जी नमस्कार। नमस्कार सर। कॉर्नर टेबल टॉक में मेरे साथ हैं हमारे संरक्षक बड़े भाई साहब गणेशी लाल जी। और चूंकि आप पहले एक कॉर्नर टेबल टॉक में आप इन्हें देख भी चुके हैं। पूरे शेखावाटी में बैंक अभ्यर्थी जब इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे होते हैं तो बेहिचक खुले मन से सहायता करने के लिए भाई साहब जो है अपना योगदान सदैव देने के लिए तत्पर रहते हैं। और हमें इनका समय समय पर आजकल तो निरंतर ही आशीर्वाद मिल ही रहा है। हम्म, हम्म, वैसे अब आज आरआरबी पीओ का और ऑफिस असिस्टेंट का रिजल्ट आया है। जी 1 जनवरी को आता है। जी। और हमने जो जिन विद्यार्थियों का इंटरव्यू लिए थे उनमें से हम्म। 12 बच्चे हमने शॉर्टलिस्ट किए थे। जी जी। उनमें से बालाजी के आशीर्वाद से हम्म। 11 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। जी। पर एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी विद्यार्थी होंगे उनमें से 1/3 ही पास हो पाएंगे। फाइनली सेलेक्ट तो वही होंगे क्योंकि 3 गुना हम्म विद्यार्थी बुलाए जाते हम्म हैं। इसलिए जो विद्यार्थी फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उनकी संख्या 2/3 है। मैं हम्म उन सभी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि यदि वो अपनी तैयारी को निरंतर रखते हैं तो आपके सामने बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट ले लीजिए, 14,000 प्लस वैकेंसीज है। हम्म आप यदि अपने प्रयासों को दिशा देंगे पूरे उत्साह के साथ तो निश्चित तौर पर अगले 3 से 4 महीनों में आप भी इन्हीं लोगों के साथ लगभग लगभग साथ साथ सा ज्वाइन कर रहे होंगे। हम्म। मेरा एक बड़ा सवाल रहता है भाई जी साहब, जी। विद्यार्थियों के साथ क्लासरूम में हो या चाहे इंटरव्यू रूम में हो, हम्म। दोनों ही जगह हम विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक हम्म। बड़ी समस्या आती है। जी हाँ। हमारे यहाँ के बच्चों में हम्म। पीपल स्किल्स की बड़ी डेफिसिट है। जी। लोगों के बीच में बात करना। हम्म तो इसका उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। हम्म। मैं आपसे इस बात में विशेष रूप से ये जानना चाहता हूँ कि हम्म। हमारे यहाँ के ज्यादातर विद्यार्थी 60 से 70 नंबर का काम तो कर लेते हैं जी हाँ जी हाँ। इंटरव्यूज में, जी आउट ऑफ 100। जी। 70 से जो 90 वाली जो रेंज है हाँ जी। वो उसमें पिछड़ जाते हैं। हम्म। इसकी मुख्य वजह क्या है? हाँ रमेश जी, प्रथम तो मैं जिन जिन जो विद्यार्थी भी आईबीपीएस पीओ आरआरबी में जो सफल हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपका जो असेसमेंट था, उसमें लगभग 100% रिजल्ट जो है ये रहा है, तो आप स्वयं भी बधाई के पात्र हैं। और बच्चों को चूंकि आपने बहुत सही तरीके से उनको उनका एक तरह से मूल्यांकन किया, नहीं, पर वो है ना। जिम्मेदारी तो आप ही की थी। नहीं, मैं तो मेरा बहुत एक तरह से गेस्ट अपीयरेंस कह दीजिए। नहीं नहीं नहीं, उनके साथ है ना। बहुत वक्त आपने दिया है। बट इतना जरूर है कि देखिए, जिस जो पीपल स्कूल स्किल की जो बात आपने कही, आज के बच्चे क्या है कि एक सोसाइटी के साथ में जो तारतम्य जिनका होना चाहिए, जितना जिस स्तर का होना चाहिए, उसमें बड़ी कमी आ रही है। एक तो जिसको अपन सेल्फ सेंट्रिसिटी बोलते हैं, बहुत ज्यादा होता तो है। वो आत्म केंद्रित जिसको अपन कहते हैं, तो आत्म केंद्रित हो गए बच्चे। अब वो क्यों हो गए, इसके बड़े उसकी मूल उसके, वजह न्यूक्लियर हाँ, फैमिलीज भी हो उसके सकती कारण बहुत सारे हैं है। यस। जिनकी चर्चा मैं यहाँ हाँ। करना उचित भी नहीं समझूंगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि भी जब सोसाइटी में बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखेगा, परिवार में सीखेगा, परिवार के वातावरण से सीखेगा, समाज से सीखेगा, फिर विद्यालय से सीखेगा, कॉलेज से सीखेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि वहीं इन इन स्तरों पर अगर कोई कमी रह गई है वो बच्चों में, तो वो आगे जाकर के उनको तकलीफ देती है। और यही कारण होता है कि हमारे मान लीजिए कि लगभग जैसा आपने कहा कि 1/3 तो निकल जाते हैं, वो है ना। उसकी और बड़ी वजह और ये है। 2/3 रह जाते हैं। 2/3 की रेंज वही है कि जो 70 वाले जो बच्चे हैं वो रह जाते हैं, और 70 to 90 वाले जो बच्चे हैं वो पास हो वो जाते हैं। पास हो जाते हैं। यस। कारण यही है, कारण ये है कि उन बच्चों ने शायद अपनी तरफ से मेहनत ज़्यादा की होगी, अपनी तरफ से वो सेल्फ कमिटमेंट जिसको कहना चाहिए, और अब डेडिकेशन कहना चाहिए जिसको कहना चाहिए, दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन, ये 4 सूत्र मैं भी बच्चों को बताया करता हूँ सफलता के। तो अगर मान लीजिए बच्चा अपने आप में कमिटेड है, दृढ़ निश्चयी है, पक्का इरादा अगर रख करके बच्चा चलता है, तो वो फिर 70 to 90 वाली जो रेंज है उसमें निश्चित रूप से आ जाएगा।
और यही कारण है कि जो जैसा आप कह रहे हैं कि 70 to 90 वाले जो बच्चे हैं उनका हो जाता है, बाकी जो इट मीन्स दे आर एवरेज बिकॉज ऑफ द पुअर बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, नंबर वन। नंबर टू कि उनका सोशलाइजेशन जिसको मैं कहूँ हम्म, या पीपल कनेक्ट कहना चाहिए। हाँ, हम देखिए जैसा मैंने अभी कहा कि समाज से परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं अगर बच्चों को जैसे रहीम जी के या कबीर जी के दोहों की बात करता हूँ तो वो मेरी तरफ मुंह ऐसे झांकते हैं कि जैसे मैं क्या बोल गया। आई रियली वंडर भाई क्यों ऐसा है, क्या उन्होंने पढ़ा नहीं? राइट, मैं समझता हूँ या तो ठीक से पढ़ाया नहीं गया या फिर उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं, कमियां दोनों ही तरफ है। राइट, और यही कारण है कि बच्चे जो जो हमारा एक्सपेक्टेड लेवल है, हालांकि मैं तो ये नहीं समझता कि एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत अच्छी सक्सेस रेट लेकर के आए हैं आप, है ना? लेकिन जो कमी रह जाती है जो उनकी तैयारियों में या उनके अपने आप की जो कमियों को दूर करने में, है ना, वही कमियां जो है ना वो आगे आकर के नहीं मैं रिजल्ट में परिलक्षित होती हैं। इंडिविजुअल किंग्स के दायरे में बात जी नहीं हाँ, कर रहा हूँ, जी हाँ, मैं समग्र बात कर रहा हूँ जी कि जो विद्यार्थी शेखावाटी रीजन में है, हाँ, वो जी हाँ, जी हाँ। उनको मैंने देखा कि इंटरव्यूज के दौरान हम्म। उनकी परफॉर्मेंस बेजा प्रभावित होती है हम्म। एज एन इंटरव्यूअर, क्योंकि आपका या रिक्रूटिंग में जी हाँ, जी हाँ, सीधा जी हाँ, संबंध रहा है। जी हाँ, जी हाँ। तो एज अ पैनलिस्ट हम्म। जब हम किसी एस्पिरेंट को असेस कर रहे होते हैं, जी हाँ, जांच जी रहे हाँ, होते हैं जी उसकी हाँ, जी हाँ, सूटेबिलिटी, जी हाँ। तो हमें इन चीजों का आकलन करने के लिए आप मतलब कैसे भाप लेते हैं कि इसका कमिटमेंट लेवल क्या है, हम्म। इसका डिसिप्लिन लेवल कैसा है, हम्म। ये झील कैसी है, जी हाँ, जी हाँ, जी ये हाँ। सब कैसे भाप लेते हैं आप? देखिए ये प्रश्न एक तरह से कहना चाहिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन मैं कहूँ तो इसका कोई स्पष्टीकरण तो कुछ शब्दों में नहीं दिया जा सकता। हाँ, लेकिन ये कुछ तो अनुभव से आता है कि हम बच्चों को जजमेंट कर लेते हैं। जैसे ही बच्चा एंटर होता है तो हम उसको ये समझ लीजिए कि हम उसके स्तर का मूल्यांकन उसी समय कर रहे होते हैं। ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसा अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी कि सोशलाइजेशन की कमी है, तो कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आपको अभिवादन करना है ना? किस तरीके से अगर आपसे कोई सैल्यूटेशन हो रहा है तो उसका आपको जवाब देना है, ये कहाँ से सीखेगा? परिवेश से ही सीखेगा। परिवेश से सीखेगा। अब परिवेश से अगर बच्चा नहीं सीखेगा तो फिर वो इंटरव्यू रूम में जो है उन बातों को एक तरह से वो प्रदर्शित करेगा, या और तो वो ब्लंडर करेगा, या तो गलत तरीके से करेगा तो वो हाँ, रह जाएगा, और या फिर सही तरीके भोंदापन से हो जाएगा। अगर सही तरीके से करेगा तो वो सफल हो जाएगा। यही नहीं, मंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी एक चीज देखी गई है कि चूंकि आपका अनुभव क्लासरूम इंटरेक्शन का भी रहा है, जी। तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो भावी अभ्यर्थी हैं जो हम्म। इंटरव्यू रूम में जल्दी ही जाने वाले हैं, जी जी। उनमें भी मैंने देखा है कि हमारे यहाँ अभी भी न्यूज़पेपर रीडिंग विद्यार्थियों की एक हम्म। डेली हैबिट नहीं है। पुअर लेवल है सर, मैं ये कहूँगा, अगर ये कहूँगी आप करंट अफेयर्स की बात करो तो उनको बुखार आने लगता है। हम्म। तो ये क्या है, मतलब ये क्यों है ऐसा? नहीं देखिए इसमें भी रमेश जी, हम एक्चुअली क्या करते हैं कि हम जिसको कहना चाहिए कि हम केवल, हमसे मतलब मैं विद्यार्थियों के स्तर पर बोल हाँ, रहा हाँ। हूँ, हम केवल किताबों तक सीमित रख रहे हैं हमारे ज्ञान को। जो हमने अनौपचारिक तरीके हैं उनका इस्तेमाल नहीं हाँ, कर रहे हैं। वो अनौपचारिक तरीके जैसा अरे भाई हम समाज से सीखते हैं, हम हाँ, हाँ। उठते हैं बैठते हैं, भजन भाव होता है, वार्ता होती है, वार्ताओं के दौरान ही वही बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाती है, यस, कहावतें आपको सीखने को मिल जाती है, यस। दोहे मिल जाते हैं, श्लोक मिल जाते हैं, भजन मिल जाते हैं। उनसे तो बच्चा जो है बिल्कुल अलग ही रहता है ना। आप वो तो बताइए तो इसमें। उसका जो कल्चराइजेशन जिसको मैंने कहा, जिसे संस्कृतिकरण जिसको कहना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। वो नहीं हो पाता है तो फिर वो बच्चा एक्सप्लेनेशन करने में भी, इंटरव्यू के टाइम पर भी जो है उसमें कॉन्फिडेंस की वो कमी झलकेगी। ये जो है। जो एक बच्चा था हम्म। चूरू वाला सुरेंद्र कील का, जी हाँ, जी हाँ। जो कौन से गांव का था वो? वो तो मुझे पैपर नहीं नाम था ध्यान आ उसका, रहा, कौन वो भी तो था वो, जहाँ हाँ। वो फर्नीचर बनाते हैं। मैं भी उसके गांव का नाम भूल गया जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हूँ। उस बच्चे को हमने देखा, वो हम्म। बहुत ओपन रहा, हाँ हाँ। खुली बात करता था, हम्म। और हमने ये भी देखा कि उसकी जो जनरल अवेयरनेस है वो बहुत बेहतर थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो जो ग्रामीण परिवेश का बच्चा है लेकिन बात करता है तो अपने खुलेपन और हाथों के साथ, नजरों के साथ वो बहुत बोलता है। हम्म। मैंने ये देखा कि ज्यादातर विद्यार्थी नजरों से बोलना ही नहीं सीख रहे हैं,
हम्म वो हम्म स्टोन बन के बात कहते हैं। वो अपनी आंखों से, अपनी भाव भंगिमाओं से, हम्म। अपने उत्साह का भावाभिव्यक्ति कर ही नहीं पाते हैं। कर नहीं पाते हैं एक्सप्रेशन। हमने सुरेंद्र में देखा कि वो अपने भावों की अभिव्यक्ति संपूर्ण शरीर से करता है। वो ऐसा लगता है कि एक कमिटेड विद्यार्थी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वैसे विद्यार्थियों की एक ब्रीड कैसे पैदा हो, मेरा सवाल ये है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का चेहरा जो होता है ना, वो उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। ठीक है। अच्छा, व्यक्तित्व का आईना होगा तो आपको जैसे दर्पण में अपन देखते हैं तो आपको एक 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 मानिए कि लगभग ट्रू तस्वीर आपको दर्पण में, मिल जाएगी। शीशे में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, अब फेस एक्सप्रेशन है, जैसे कहिए कि अगर मान लीजिए कि मैं फेस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे फेस में, तो मैं क्या करूँगा? मेरा एक्सप्रेशन कहाँ से होगा? हाथों से होगा, राइट। है ना? और वो भी जैसे अपन आपके क्लासरूम में देखते होंगे, मैंने बच्चों को हम बोलने का मौका देते हैं, है ना? बुला-बुला के हम उनको कहते हैं, "भई आप आइए, कुछ बोलिए।" कुछ बोलिए। है ना? बट नोबडी कम्स फॉरवर्ड। ये मतलब ये हाँ, आश्चर्य मतलब की इतना बात है। फ्राइट क्यों है उनमें? हाँ, मतलब इतनी यानी कुछ, जैसे मान लीजिए कि अगर एक सिंपल बात पर भी कि भई आपको अपना नाम और अपने गाँव का नाम और आपका गाँव में क्या, इतना बताना है, तब भी बच्चे नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि उनमें जिसको सोशलाइज़ेशन कह दीजिए, कल्चराइज़ेशन कह दीजिए, ये टर्म्स मतलब हाँ, जो ठीक है है। ना, जानी-पहचानी है, वो चूँकि नहीं हो पाता है, बच्चे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो हार्ड वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, है ना? बचना चाहते हैं, है ना? वो बचिए बचाइए वाली सी स्थिति में जब जो बच्चा देखिए एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखिए, एक्सीलेंस के लिए ज़रूरी है, जैसे हमने हाँ, कहा कि एक्सीलेंस के एफर्ट्स क्या हो सकते हैं। यस। एक्सीलेंस का एक इम्पॉर्टेंट एफर्ट है कि हुँ, ग्रुप एक्टिविटीज़ में आपको शामिल होना ही पड़ेगा, हाँ, और आपको पब्लिक स्पीकिंग को अपने रूटीन का हुँ, बिहेवियरल पैटर्न बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। वो आपके रूटीन में होना चाहिए, वो आपके स्वभाव में होना चाहिए, मैं तो आगे बढ़ कर के ये कहूँगा। वो यदि आपके स्वभाव में, यू टेक पार्टिसिपेशन, है ना? इन पब्लिक मीटिंग्स, आप बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनकी बात को आप ध्यान से सुनिए, उनके डिस्कशन को भले ही चुपचाप सुनिए, उसमें और ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए कि वो लोग आप अपनी बात को रखते कैसे हैं। कैसे रखते हैं, क्या कुछ हो रहा है, वो सारी बातें, वो कुछ फालतू बातें कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम की निकल कर के आ जाएगी। राइट। वहीं से मैं तो कहा करता हूँ भाई, कि जो है सार-सार को गई लियूँ थोता देव उड़ाए। सही बात जो है। आपके काम की बात नहीं, उसको आप भूल जाइए, फॉरगेट दैट, एंड जो सार तत्व है, उसको आप ग्रहण कर लीजिए, तो वो आपके काम आएगी। वो आपकी सर्विसेज़ में भी, इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर एनी पोस्ट, आई टेल यू, देन यू विल बी सक्सेसफुल एट ऑन दैट पोस्ट।